जब तक ये ट्रिक खत्म नहीं हो जाती तब तक ये नहीं मिलेगा। तो एलिना गुस्से में वहाँ से जाने लगी। तब वो बवंडर जिसे उस रानी सर्सी ने तैयार किया था वो इनकी ओर आ रहा होता है। उस बवंडर को देख सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कहाँ से आ गया अचानक से। तब टोनी ने एलिना को खींचा। अबे जिद्दी पागल लड़की, भाग ना, अब मरवाएगी क्या। माँ बाप ने एलिना को जल्दी से गाड़ी में बिठाया और गाड़ी शुरू करी, लेकिन टोनी पीछे वाली आरवी में चला गया जिसका पीछा कर एलिना भी उसके अंदर चली गई। डैड ने सीधा 5वां गियर डाला, तेज रफ्तार में गाड़ी भगाने की कोशिश की, लेकिन बवंडर की चपेट में वो आ चुके थे, जिससे आरवी और उसके अंदर मौजूद एलिना और टोनी बवंडर के साथ उड़ गए। एलिना को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया। चिल्लाई, पापा मुझे बचाओ, मैं आपकी हर बात मानूंगी। पर इस दौरान आरवी पूरी तरह बवंडर में घूम रहा था और आरवी के अंदर एलिना और टोनी भी गोल गोल घूम रहे हैं। फिर कुछ देर बाद एलिना को होश आया। टोनी ने कहा, शुक्र है तुम जिंदा तो हो, वरना मेरा क्या होता। एलिना चौंक गई। टोनी, तू इंसानी भाषा बोल सकता है? टोनी कहने लगा, अरे मैं तो हमेशा से बोल रहा हूँ, पर लगता है तुम्हारे सर पर चोट लगने से तुम्हारे नैन नक्श खुल गए हैं। चलो अच्छा है, तुम मेरी बात समझोगी। एलिना जैसे ही आरवी का दरवाजा खोला तो हक्का बक्का रह गई। उसकी आंखों के सामने एक नई सुंदर दुनिया थी जो उसने पहले कभी भी देखी नहीं थी, पर उसकी आरवी किसी भी वक्त नीचे गिरने वाली थी। टोनी बोला, अरे निकलते हैं, मुझे नहीं मरना। लेकिन एलिना को तो अभी भी फोन की ही पड़ी थी, उसे ही ढूंढ रही है। पर एन वक्त पर उसे फोन मिल गया और एलिना टोनी जल्दी से नीचे उतर गए, जिससे वो बाल बाल बच गए। एलिना ने नीचे देखा तो उसे शहर के निवासी नजर आए जो एलिना को एक परी समझ रहे हैं। इतना कम नहीं था कि वो गिरी हुई आरवी को कोई उड़ता घर समझ रहे थे। उनको लग रहा था कि एलिना ने ही उस दुष्ट मांत्रिक सर्सी का अंत किया है। तभी चेकोव सामने आया, बोला, मैं तुम सबको खुशखबरी देना चाहता हूँ, रानी सर्सी मर चुकी है, इसलिए झूमो नाचो खुशियां मनाओ। अब सर्सी और किसी पर जुल्म नहीं करेगी। और हाँ, क्योंकि मैं उसका खास सेवक था इसलिए अब से मैं आपका नया राजा हूँ। अब ये सुनते ही सबकी हंसी छूट गई। कहने लगे, तुम और हमारे राजा? तुम क्या कोई परी या जादूगर हो? तंत्र मंत्र शक्ति जानते भी हो क्या? अबे क्या मजाक चल रहा है? अब कोई भी जोकर उठकर कहेगा कि वो हमारा नया राजा है और हम चुपचाप मान लेंगे। इतनी भारी बेइज्जती सुन चेकोव का दिमाग खराब हो गया। तुम सबने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया, इसका बदला जरूर लूंगा और तुम सब पछताओगे। फिर चला गया। फिर शहर के लोग एलिना की जय जयकार करने लगे कि आप हमारी नई रानी हो, आपने हमें आजाद किया है। तोते ने भी सोचा, अब इस शहर को कौन चलाएगा, कि तभी आसमान में एक तेज रोशनी चमकी, जिसे देख लोग बोले, देखो बेला आ गई। बेला एक अच्छी परी थी जो येलो सिटी की रानी है। कहने लगी, सबसे पहले तुम थोड़ा सा वहाँ से जरा से हट जाओ, क्योंकि मेरी दीदी सर्सी नीचे मरी पड़ी है, उस पर तुम्हारी गाड़ी गिर गई थी। एलिना ने कहा, माफ करना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और मैं इस दुनिया में कैसे आ गई पता नहीं। मेरा यकीन करो, मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं, मैं तो एक बच्ची हूँ। बेला बोली, बुरी तुम नहीं, मेरी बहन सर्सी थी जिसका दिमाग ठिकाने पर नहीं था, वो इंसानों को मारना चाह रही थी। टोनी ने पूछा, तुम कैसी हो, बुरी या अच्छी? अरे नहीं नहीं, मैं बुरी नहीं